स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। मैं हूं आपका मित्र श्री राम जांगे। दोस्तों, विशेष जानकारी के लिए आपको बता दें, हम संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत में पहुंचे हैं एक बार फिर से। और सतलोक आश्रम सोजत आप देख के समझ गए होंगे, टोल प्लाजा 500 मीटर आगे है। हम जोधपुर से सोजत की तरफ जाने वाली सड़क पर खड़े हैं और सतलोक आश्रम सोजत का इस तरफ बैनर लगा हुआ निशान बता रहा है कि इस तरफ सतलोक आश्रम सोजत है। इस बार यहाँ पर कुछ कार्यक्रम है। किस प्रकार का क्या कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ हो रही है, ये जानकारी हम आगे जाके लेने का प्रयास करते हैं और आप दिखाने का प्रयास करते हैं। साथियों, आगे बढ़े हम और थोड़े से आगे आए तो हमें एक निशान देखा कि पार्किंग इस तरफ है और पीछे एक बड़ा सा, आपको बता दें तो राजस्थानी भाषा में इसको पोड़ बोला जाता है और हिंदी भाषा में बोले तो स्वागत गेट के रूप में गेट भी लगा हुआ है, जिसके ऊपर जो इस बार जो यहाँ समागम या कार्यक्रम होने वाला है उसके लेकर के यहाँ डिटेलिंग भी लिखी हुई है। यहाँ उपस्थित जो संत रामपाल जी के समर्थक हैं या जो सेवादार है, हम इनसे जानकारी लेके आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार सर। सच्चाई जी। सर्वप्रथम तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू राम है, मेरा गांव मियासनी है और जिला जोधपुर है जी। ठीक है जी। अब बात हमें ये बताइए कि जब हम यहाँ आए तो इस तरफ एक पार्किंग का लिखा हुआ है और उस तरफ भी एक कुछ झोंपड़ी वगैरह बने हुए हैं, तो ये किस प्रकार है, क्या बनाया हुआ है? ये ऐसे है जी, यहाँ राजस्थान इन्वाइट है, जो कोई अपनी कार वो अपना व्हीकल लेके आएगा वो इस तरफ पार्किंग की सुविधा है निःशुल्क बिल्कुल। और जो बस और ट्रेन उससे आएंगे, आश्रम की तरफ से बसें लगी हुई है यहाँ जो निःशुल्क यहाँ से सोजत रोड से लाती है और वापस श्रद्धालुओं को सोजत रोड, मारवाड़ जंक्शन, सोजत सिटी छोड़ती है जी। हमसे जुड़ने के लिए सर आप जो आपने बातें बताई, बहुत बढ़िया जानकारी। सच्चा है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे की जानकारी कुछ लेने का प्रयास करते हैं। साथियों, जैसे आगे बढ़े तो आगे हमें कुछ सीढ़ी लगा के कुछ डेकोरेशन करने वाले कुछ सेवादार दिखे। थोड़ी इनसे हम जानकारी ले लेते हैं। बड़े खुश नज़र आ रहे हैं अपने आप में ये। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजू दास है, मैं जोधपुर से हूँ। राजू दास, जोधपुर से हो। किस प्रकार की क्या यहाँ पर काम कर रहे हो आप? हम इलेक्ट्रिक के ये डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, सेवा। अच्छा, आप सेवा में या काम कर रहे हो? काम कर रहे हो या सेवा में, थोड़ा स्पष्ट बताइए। नहीं, सेवा में है, काम नहीं कर रहे, निस्वार्थ भाव से। सेवा से मतलब क्या फल मिलता है, क्यों करते हो आप सेवा? सेवा से हमारे कर्म करते हैं, जो पाप हैं वो करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी दी इन्होंने। बोला कि हमारे जो पिछले जन्म के पाप कर्म होते हैं वो सेवा से कट जाते हैं, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बढ़िया दिखा इसलिए आपको दिखाने का प्रयास किया। आगे हमें जो भी शानदार और बढ़िया दिखेगा संत रामपाल जी महाराज के भंडारे को लेकर तैयारियों में, तो वो आपको दिखाने का प्रयास करें। हमारे पीछे एक ट्रैक्टर चलता हुआ आ रहा है, ये भी यहाँ पर कुछ सेवाएं दे रहे हैं। सर नमस्कार। सर साहिब, क्या यहाँ पर सेवाएं कर रहे हो आप? ये हम पानी छिड़क रहे हैं, धूल उड़ती है, मिट्टी हो रही है। सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से यहाँ कार्यक्रम है, प्रोग्राम है गरीबदास जी का। इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये पानी छिड़क रहे हैं क्योंकि ये मिट्टी जो है ये रेतीली मिट्टी है, तो ये धूल उड़ने लग जाती है, इसके लिए यहाँ पर इन्होंने ये सेवा लगा रहे हैं, जिससे पानी का छिड़काव करेंगे तो ये धूल नहीं उड़ेगी। संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में देखें तो यहाँ पर जब हम जैसे ही अंदर घुसे तो इतनी सारी व्यवस्थाएं देखने को मिली। अब जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो क्या क्या व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी वो भी हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम सतलोक आश्रम सोजत के जो मेन गेट है वहाँ पर हम आ गए हैं और मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम के अंदर प्रवेश करने वाला गेट है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये गेट अपने आप में विचित्र है। जोधपुर के पत्थर से निर्मित है ये गेट है जो, और इस गेट की विशेषता पता नहीं क्या है कि ये सोशल मीडिया पे हर जगह पे वायरल हो रहा है। आप लोगों को भी यदि एक बार यहाँ सतलोक आश्रम सोजत यदि विजिट करने आओ तो इस गेट को विशेष तौर से ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पर होने वाले समागम में किस किस प्रकार की क्या क्या नई नई तैयारियाँ होने जा रही है वो दिखाने का हम जल्दी में प्रयत्न करते हैं। साथियों, जैसे ही हम मेन गेट के अंदर से एंट्री किया तो यहाँ पर एक विशेष हमें देखने को मिला। कुछ नंबर लगे हुए थे, थैलियाँ थी और उसके पास में लिखा हुआ था जूता घर। तो हम जानकारी ले लेते हैं यहाँ उपस्थित लोगों से कि जूता घर क्या है। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर्वप्रथम तो आप अपना शुभ नाम बताइए जी। मेरा नाम विश्राम दास है। विश्राम दास जी, आप हमें बताइए ये जूता घर क्या है तथा यहाँ पर किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं? जूता घर है, जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे भंडारे में तो उनके जूते को यहाँ रखने के लिए जो बैग है उनको हम सीरियल वाइज जमाते हैं और उनको एक टोकन देते हैं, तो उनको उनके जूते गुम नहीं हो तो हमारी सेवा लग जाती है, इसलिए ये जूता घर बनाया है।
या आप टोकन दे रहे हो, जूते जमा कर रहे हो, कहने का मतलब, तो इन जूतों को आपके पास जमा करवाने का जब वापस लेके जाएंगे एक थैली का लगभग कितना चार्जेज है? एक थैली में एक परिवार का आ जाता है लमसम पूरा। कितने पैसे लेते हो एक थैली के? पैसे वैसे कुछ नहीं भगत जी, बिल्कुल फ्री सेवा है। तो आप यहाँ पे मतलब नौकरी कर रहे हो या पर क्या कर रहे हो? सेवा करने के लिए आए हैं हम तो। अच्छा जी, आप सेवा करने के लिए आए हो जी। बहुत बढ़िया जानकारी दी इन्होंने बताया कि हम यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं और जो यहाँ पर जूते जमा करवाते हैं उनके जूते किसी भी प्रकार के गुम ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ जमा करते हैं और किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते। आगे बढ़ते हैं, आगे की हम जानकारी देखने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारे साथ आप आखिरी तक जुड़े ज़रूर रहिएगा। साजिद जूता घर से आगे निकले तो हमें मेन सेट के साथ साथ 4-5 और वाइट कलर के डोम देखने को मिले। अब हम यहाँ उपस्थित सेवादार से ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इन डोम के अंदर किस प्रकार की क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। सर, आप अपना पहले तो शुभ नाम बताइए। अच्छा साहब, मेरा नाम सुनील दास है। सुनील दास जी, आप हमें बताइए कि यहाँ पर मेन सेट की सिवाय सफ़ेद कलर के 5 डोम और लगे हुए हैं, तो इन डोम की क्या विशेषता है तथा क्यों लगाए गए? ये मेन सेट के अलावा 5 डोम लगाए हैं हमने यहाँ, जो वाटर प्रूफ है, जो बारिश में पानी नहीं आए इसलिए वाटर प्रूफ डोम लगा रखे हैं। और 5 डोमों की विशेषता ये है कि एक डोम है जिसमें हम भंडारा बनाते हैं, जैसे 3 प्रकार की मिठाइयाँ बनेगी अब की बार, जैसे लड्डू है, जलेबी है, चक्कीराम है, ये बनेगी एक डोम में। और दूसरा डोम हमने इधर वाटर प्रूफ लगा रखा है, ये है भंडारा खिलाने, जो भक्तों के लिए इसमें भंडारा खिलाने की व्यवस्था है। और तीसरा डोम हमने इधर लगाया है, इसमें माता बहनों के सोने या बैठने की व्यवस्था है। और चौथा डोम है, ये इसमें ब्लड डोनेशन और उसके अलावा जो देश तो विवाह होंगे, रमेणी, जिसको हमें साधु भाषा में रमेणी कहते हैं, वो रमेणी के लिए लगा रखा है। और उसके आगे वाला एक 5 नंबर का डोम है, ये विशेष डोम है, इसमें एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगेगी। तो ये 5 डोम लगा रखे हैं यहाँ पे। हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर साहब, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी देखते हैं कि शेड किस प्रकार का लगा हुआ है और शेड के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं अभी तक हो चुकी है। जैसा कि साथियों मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो 5 डोम की थी वो विशेषता बताने के बाद जैसे हम आगे बढ़े मेन शेड के अंदर आगे, तो मेन शेड के अंदर विशेष तौर से यहाँ पर लोगों से जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग होगा वो यहाँ पर होगा और देखने के लिए दर्शक होंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। एक बड़ी बात आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अभी यहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू हो गई है। तो यहाँ पर मैटिंग वगैरह बिछ गई है और मैटिंग के ऊपर सफाई सेवादार है जो यहाँ आश्रम के शायद वो यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। और आश्रम की व्यवस्थाओं को देखें तो सबसे बड़ी व्यवस्था मेरे को ये देखने को मिली कि एक तरफ आपको बता दें तो पुरुष सेवादार हैं या भक्त हैं या जो श्रद्धालु हैं या जो आए हुए व्यक्ति है वो यहाँ पर बैठते हैं, और दूसरी तरफ देखेंगे तो महिलाएं हैं जो एक सुव्यवस्थित तरीके से बैठ के सत्संग सुन सकते हैं। इनको अलग अलग डिफाइन किया गया है, महिलाएं अलग बैठती हैं, पुरुष अलग बैठते हैं। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। और यहाँ पर आगे की क्या क्या सेवाएं होगी और आगे अभी की सेवाओं में और आगे की सेवाओं में किस प्रकार क्या क्या भिन्नताएं होगी वो देखने के लिए एक बार हम फिर आश्रम को विजिट करेंगे। आप सभी से मैं इतना ही कहूँगा, जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। आखिरी में अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।